दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक जी को फोर्सफुली फीडिंग कराई जा सकती है और उनका अनशन तुड़वाया जा सकता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर आज उनके अनशन को लेकर के जो एक पीआईएल दायर की गई थी, एडवोकेट राकेश कुमार सैनी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन पर जब सुनवाई हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ अहम निर्देश दिए हैं कि सोनम वांगचुक जी, जो कि एक पर्यावरणविद भी है, उनकी जान इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार को उनकी जान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में उनका हेल्थ चेकअप किया जाना चाहिए, डेली हेल्थ का अपडेट लिया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उनको मेडिकल इंटरवेंशन के साथ भी उनकी जान बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके जवाब में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यह कहा कि हां, सरकार की तो हर एक नागरिक की जान बचाने की जिम्मेदारी है और हम सोनम वांगचुक जी के लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार सोनम वांगचुक जी को दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल, दिल्ली एम्स, आरएमएल या सफदरजंग में एडमिट करा करके उनको फोर्सफुली फीड करा सकती है उनके अनशन को तोड़वाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही एक केस मणिपुर के अंदर देखने को मिला था। तो याद होगा मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला, जिन्होंने 16 साल तक अनशन किया था आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट, और उन्होंने अनशन के तीसरे दिन के बाद ही सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से उनको फोर्सफुली फीडिंग कराई थी। उनका 16 साल तक अनशन चला था और 16 साल के बाद में 2000 से लेकर के 2016 में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था और सरकार ने उन पर यह भी केस लगाया था कि वो आत्महत्या का जानबूझकर प्रयास कर रही है, जिस पर अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती थी। तो सरकार उनको 1 साल तक जेल में रखती थी, फिर उनको रिहा करती थी। क्योंकि उनका अनशन कंटिन्यू होता था तो फिर से उनको गिरफ्तार करती थी और उनको 1 साल के लिए जेल में रखती थी। ऐसा करके 16 साल तक उनको जेल में रखा गया था और जब बाद में सरकार नहीं मानी तो 16 साल के बाद में इरोम चानू शर्मिला ने शहद की 2 बूंद के साथ में मीडिया के सामने अपना अनशन तोड़ा था। बाद में उन्होंने PRZA प्रजा नामक एक पार्टी बनाई और उन्होंने मणिपुर के अंदर चुनाव लड़ा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में काफी पॉपुलर भी थी, लेकिन उनको मात्र 90 वोट मिले और बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। फिर वो साउथ इंडिया में कहीं अपने परिवार के साथ में शांत जिंदगी बिता रही है। तो ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या अब सोनम वांगचुक जी के अनशन को समाप्त कराने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।